नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज राजपूत और हम पहुंच चुके हैं आज यहाँ पे सुभाष नगर कॉलोनी में। और यहाँ पर एक सांप देखा गया है। तो लगभग रात का 11 साढ़े 11 बज रहा है और मुझे बुलाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सब भारत का सबसे जहरीला सांप कॉमन करैत है। और इसको हम बगैर देरी के यहाँ पे रेस्क्यू करने का काम करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, खतरा हो भी सकता है नहीं भी। अंकित इधर आ जाओ, तो फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं। लाइट जलाओ। क्योंकि दोस्तों ये भारत का सबसे जहरीला सांप है, जिसे इंग्लिश में इंडियन कॉमन करैत और जैसे देहात भाषा में अपन बोल से कुलिया गड़ार बोला जाता है। इसकी लंबाई जो है लगभग 5.5 फीट तक अपने भारत में हो जाती है अधिकतम लंबाई। और इसके दांत जो होते हैं, सारे जितने जहरीले सांप होते हैं सबसे महीन दांत और सबसे छोटे दांत होते हैं। इसके दांत इतने महीन होते हैं कि आपको कब बाइट कर लेगी कब काट लेगा तो आपको बिल्कुल बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि इंसान क्या होता है कि हमें किसी मतलब मच्छर ने काटा होगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि हमें किसी ने काट लिया है। और इंसान सुबह को जो उठता है तो सोते हुए ही मिलता है, इसे कुछ पता ही नहीं समझ पाता। और कभी कभी इसके काटने से कुछ सिम्टम आते हैं। इसके काटने के बाद पेट दर्द चालू होता है। पेट दर्द चालू होने के बाद सर दर्द होता है, फिर कुछ देर में उल्टी भी आती है। लेकिन जब तक इंसान क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाता है और इंजेक्शन लगवाता है, तो वहां पर क्या होता है कि कोई भी उसको लाभ नहीं होता है। तो कुछ देर के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये भारत का सबसे जहरीले सांपों में से एक कोबरा नाग से 6 गुना ज्यादा जहरीला होता है। और ये लगभग 8 से लेकर 12 अंडे देता है एक बार में। और बच्चे जो है इसके 60 से 62 दिनों में बाहर आ जाते हैं। और बच्चे भी जन्म से जहरीले होते हैं। अगर आप कहेंगे कि इसका बच्चा मतलब बच्चा है इसमें कुछ नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी गलती ना करें। क्योंकि इसके जो बच्चे होते हैं जन्म से ही ज्यादा जहरीले होते हैं। सारे सांपों के बच्चे जन्म से ही जहरीले होते हैं। जो अगर जहरीले सांप हैं, ये हमेशा निशाचर सांप है जो हमेशा रात में ही निकलता है, वो अपने शिकार की तलाश में। इसका मुख्य भोजन जो है छिपकली है, छिपकली और छोटे छोटे मेंढक। और ये रात में इंसान के बिस्तर पर जरूर जाता है, क्योंकि इंसान की जो गर्माहट जो खुशबू होती है तो इसे बहुत पसंद होती है। और आपके बिस्तर पर ये 100% जाएगा। और जैसे ही आप पंथा लेंगे करवट लेंगे तो ये काटेगा। और जो काट के 1 2 3 हो जाता बा। हाँ, काटने के बाद ये भाग जाता है। और ये इसीलिए इसे निशाचर सांप बोला जाता है, क्योंकि जो भी एक्टिविटी करता है, ये देखिए, ये कभी कभी जंप करके भी काट लेता है। रुक जाओ अभी। तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसको थोड़ा पैक करना भी आसान नहीं होता। कोबरा नाम को हम बहुत आसानी से पैक कर लेते हैं, लेकिन ये जल्दी जल्दी पैक नहीं होता है। तो दोस्तों इसको हम, ये देखिए, ये कब बाइट करेगा ये कोई नहीं जानता। क्योंकि अभी 2 मामले आए करीब 12 दिन पहले के, रामपुर के मामला है। तो पर्दे से चढ़ गए कैसे भी, और इन 2 बच्चे लेटे थे, करीब एक की उम्र थी 12 साल और एक करीब थी 8 साल। तो उनके बिस्तर पर चढ़ गई, उनको दोनों को काट लिया। वो सुबह सोते ही मिले, दोनों बेचारे मर गए। ऐसे करीब 10 से 12 दिन की बात है। क्योंकि इसके काटने के बाद बचने के बहुत ही कम चांस होते हैं। सबसे ज्यादा मौतों का जिम्मेदार जो होता है यही सांप होता है। तो ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर सुभाष नगर बोला जाता है जी, हम सुभाष नगर पहुंच चुके हैं और रात का करीब 11:30 12 के आसपास का समय है। तो यहाँ पर ये अच्छा किया इन्होंने बुला लिया, वरना तो कहीं न कहीं ये जा सकता था। हाँ बिल्कुल, हम बोले थे कि अगर नजर आप इस यहाँ से गायब करते तो ये सांप भी गायब हो जाता। सबसे हम लोगों ने देखा सबसे नजरी है। हाँ, तो आपने बहुत अच्छा किया। तो भाई साहब देख रहे, इधर हम लोग देख रहे, हमारी तो लड़की। इधर इधर आ जाओ, इधर आएगा नहीं।
तो ठीक है दोस्तों, हम सुभाष नगर में पहुंच चुके हैं। तो इन माता जी के छत पर था। तो माता जी, आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर कोई सांप है? वो मेरी लड़की ऊपर थी, बैठी थी, हाँ, और हाँ। वो ने मुझे बुलाया कि मम्मी इस बड़ा बड़ा सांप है। अच्छा। हम जब तक भागे और मेरे पैर बच गए, हम खुद उससे लपट जाते कि मम्मी जल्दी नीचे जाओ, नीचे जाओ। तो हम नीचे ही भागते चले आए। अच्छा अच्छा। अब एकदम लड़की हमारी रोने लगी, डर गई। तो हमने कहा उधर आंटी जी की तरफ चलो जाकर, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब सब लोग डर गए। तब से भाई हाँ। साहब ऊपर से हम लोग टार्चें लगा लगा के इससे जी देखभाल बिल्कुल कर रहे बिल्कुल, थे। जैसे मुझे सूचना मिली तभी हम बोले कि जब इससे पर नजर नहीं हटाना, अगर आप नजर हटाएंगे तो ये बिल्कुल गायब हो नजर नहीं जाएगा। हम लोगों ने हटाई। ऊपर से वो टार्च भाई साहब हाँ। दिखा रहे हैं, इधर से हम सभी लोग देख तो रहे ठीक है दोस्तों, इसे पैक करते हैं क्योंकि ये जल्दी जाएगा नहीं डब्बे में, मुझे पता है। ये सबसे ज्यादा दिक्कत यही करता है। डालो 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 डालो। ये देखो ये देखो ये देखो, ये देख कितनी तेज काट रहा है कि मुझे मालूम है ये नौटंकी करता है सांप। चलो इसे ऐसे पैक करते हैं। जानकारी है। ये सबसे ज्यादा नौटंकी, छोड़ो छोड़ छोड़ दो। ये साला बाहर निकल रहा है। ये बहुत ही फुर्तीला सांप होता है, जिसके काटने के बाद तंत्र मंत्र सब फेल हो जाते हैं। और कभी भी किसी को अगर सांप काटे तो कभी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि लगभग ऐसा है 10% सांप ही जहरीले हैं। थोड़ा कुछ तख्ती वगैरह है आपके यहाँ पे? कागज वगैरह, पेपर वगैरह कुछ दे दीजिए, क्योंकि अपने भारत में केवल जो है 90% सांप नॉन वेनमस स्नेक हैं, जिनमें जहर नहीं होता है, और 10% ही सांप ऐसे हैं जिनके काटने से इंसान की मौत हो जाती है। तो अगर कोई 10 सांप अगर किसी को काटते हैं तो केवल एक सांप ही जहरीला काटेगा और 9 सांप बगैर जहर के होते हैं। जैसे झाड़ फूंक वालों के पास लोग इलाज के लिए जाते हैं तो केवल वो वहां पर जो है जो बगैर जहर वाले सांप होते हैं उनका ही इलाज होता है उनके पास। जैसे ये 10वां सांप काटेगा जाता है तो उसे नहीं बचा पाते हैं। तो आपसे यही सब लोगों को जागरूक करते हैं कि कभी भी सांप काटे तो बिल्कुल झाड़ फूंक वालों के पास बिल्कुल भी मत जाएं, क्योंकि इसके काटे का इलाज उनके पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको सुरक्षित पैक कर लिया है और इसको शुद्ध वातावरण में सुबह रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग जो सांप पकड़ते हैं तो भी इनकी जान बचाते हैं, क्योंकि इनका हमारे पर्यावरण में भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक दूसरे की जो पारिस्थितिकी तंत्र है एक दूसरे पर टिके हुए हैं। ये छिपकली खाती है, छिपकली मक्खी खाती है, तो ऐसे सारे कीड़े मकोड़े हैं एक दूसरे पर मतलब रहते हैं, एक दूसरे का भोजन है। तो ठीक है दोस्तों, हमने इसको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है और इसको पुनर्वास के लिए सुबह रिलीज कर दिया जाएगा जंगल में, क्योंकि इसे हम आसपास नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर किसी आसपास इंसानी इलाका के पास छोड़ेंगे तो किसी को काटेगा और उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए इसे जितने जहरीले सांपों को रेस्क्यू करते हैं तो उन्हें जंगल में रिलीज करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।